आप सब ने इंडियाज गॉट टैलेंट का नाम तो सुना ही होगा। में एक कंटेस्टेंट को 90 सेकंड्स दिया जाता है अपना टैलेंट शो करने के लिए। His father passed away. Yeah, that's all. एक कंटेंट क्रिएटर टर्न पॉडकास्टर who has interviewed not only celebrities but also cabinet minister. Watch your parents have sex every day for the rest of your life, अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Join in what? वो हमारे यूट्यूबर जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है वो हंस रहे हैं। 3 बार छुआ पैर पे आके। ये बाहर दूसरे देश की है, इस पे क्या इंप्रेशन जाएगा? कभी देखी है माँ से निकलने के बाद? ऐसे रियलिटी शोज को सेंसर किया जाए या बैन कर दिया जाए, क्या इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शोज का एंड आने वाला है? जय जगन्नाथ। एक नए कंट्रोवर्सी ने फिर से इंडिया को हिला दिया। आप सब ने इंडियाज गॉट टैलेंट का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही शो जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है और उससे भी ज़्यादा ट्रेंडिंग ये कंट्रोवर्सी है। इस शो पर डार्क कॉमेडी के नाम पर जो लैंग्वेज यूज हुई, जो बातें कही गई, क्या सच में ये ह्यूमर था या फिर बदतमीजी की हद पार करना? तो चलिए जानते हैं कंट्रोवर्सी की अंदर की सच्चाई। इंडियाज गॉट टैलेंट एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड अननेसेसरी रियलिटी शो है जिसको समय रैना होस्ट करते हैं, जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन, यूट्यूबर और एक चेस एंथुजियास्ट है। इस शो के फॉर्मेट में एक कंटेस्टेंट को 90 सेकंड्स दिया जाता है अपना टैलेंट शो करने के लिए एंड एक जज का पैनल होता है जो जज करता है और पॉइंट्स देता है। इस पैनल में मोस्टली कॉमेडियंस, यूट्यूबर्स और सेलिब्रिटीज होते हैं। द शो थ्राइव्स ऑन डार्क ह्यूमर विथ नो टॉपिक ऑफ लिमिट्स। रिसेंटली एक एपिसोड में समय रैना ने अपने को पैनलिस्ट कुशा कपिला और मधुर विल्ली के फैमिली मेंबर्स के डिमाइस पर जोक किया था। His father passed away. Yeah, that's all. इसी वजह से पहले भी काफी क्रिटिसिज्म मिल चुका है उन्हें। आप रणवीर अलावादिया को तो जानते ही होंगे, एक कंटेंट क्रिएटर टर्न पॉडकास्टर who has interviewed not only celebrities but also cabinet minister. रणवीर यूजुअली अपने स्पिरिचुअल और मोरालिटी के लिए जाने जाते हैं। इस शो में रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से काफ़ी अश्लील सवाल पूछा रिलेटेड टू पेरेंट्स, जिसको आजकल हम डार्क ह्यूमर का नाम देते हैं। ये वीडियो रातों रात वायरल होगी और हर तरफ से आउटरीच मिला उन्हें। Watch your parents have sex every day for the rest of your life, अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Join in what? इवन तो यूट्यूब ने इस कंट्रोवर्शियल एपिसोड को रिमूव कर दिया है, फिर भी गुवाहाटी पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर किया है अगेंस्ट यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा एंड रणवीर अलावादिया और समय रैना, जो इन पैनल के पार्ट थे। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा है। हैशटैग बैन इंडियाज गॉट टैलेंट और हैशटैग बॉयकॉट रणवीर अपूर्वा जैसे ट्रेंड्स हर जगह छाए हुए हैं। बहुत जगह एफआईआर भी फाइल हो चुकी है और ये मुद्दा पीएम ऑफिस तक भी पहुंच चुका है। ये पहली बार नहीं है जब रियलिटी शोज के नाम पर हमारी संस्कृति और मोरल वैल्यूज का मजाक उड़ाया जा रहा है। आजकल टीआरपी और सेंसेशनल न्यूज बनने के लिए हम हर लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कॉमेडी नहीं थी, बल्कि बढ़ता हुआ कल्चरल डिग्रेडेशन का एक एग्जाम्पल था। सिर्फ इंडियाज गॉट टैलेंट एक लौता शो नहीं है जिसमें ऐसी चीजों को प्रमोट किया जाता है। आप सबने प्लेग्राउंड देखा होगा, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कैसे बॉडी शेमिंग पे मजाक और उसको प्रमोट किया जा रहा है। अच्छी खासी लाइफ में थोड़ी सी बड़ी हो जाए लाइफ, बड़ी हो जाए और मजेदार हो जाए लाइफ। वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे ये लड़की बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है और इन सब चीज़ों को हमारे यूट्यूबर्स जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है वो हंस रहे हैं। तो हमारे यूथ को क्या संदेश मिल रहा है इस हरकत से कि इट्स कूल टू मेक फन ऑन बॉडी शेमिंग। और ये सब पहली बार नहीं हो रहा। जब रोस्टर्स किसी के बॉडी पे जोक करते हैं तो उनके फैंस जाकर भयंकर वे में कमेंट सेक्शन में ट्रोल करते हैं उन लोगों को। एक डंपर मिला मेरे को, उस डंपर में टकरा गया मैं, तो उस डंपर की वीडियो देखो एक बार तुम। What's up guys? आपको याद होगा जब बिग बॉस के विनर्स वो बिग बॉस हाउस से जीत कर बाहर आते तो उनके लिए कितनी भीड़ होती है, पर वहीं
अगर कोई इंडिया को रिप्रेजेंट करता है ओलंपिक्स में, वो भी मेडल्स लेके आता है, तो वहाँ उनके लिए कोई स्वागत करने के लिए खड़ा भी नहीं होता। सैड इट इज। बहुत से इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर्स और जनरल ऑडियंस इन क्रिएटर्स के सपोर्ट में आई है कि इंडिया में बहुत से केसेस है जिनको अटेंशन की ज़रूरत है, पर हम सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स पे ही ध्यान दे रहे हैं। यस, आई एग्री। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, उनमें से ये भी एक है। लेट मी टेल यू विथ एन एग्जाम्पल्स कि क्या क्या इफेक्ट डालता है ये हमारी सोसाइटी में। एक बार एक स्टैंड अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने स्टेज पे जोक किया, तो बहुत ज्यादा है पापा, 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। एक यूट्यूबर फैमिली, हस्बैंड इंडियन है और वाइफ रशियन, वो राजस्थान घूमने आए तो लोकल्स ने उनको कमेंट्स पास किया 6,000 का। यार इसको पैर छू रहा है बहाने से, 3 बार हो गया। It shouldn't be like this. इसको 3 बार छुआ पैर पे आके। ये बाहर दूसरे देश की है, इस पे क्या इंप्रेशन जाएगा? शायद आपके और हमारे फीड्स में ये कई रील्स आई होंगी जिसमें जो अपूर्वा अक्का रेबल किड ने जो बोला उसे फेमिनिज्म के साथ कंपेयर किया जा रहा है। कभी देखी है माँ से निकलने के बाद? बैकग्राउंड में चैड म्यूजिक लगा के, स्लोमो क्लिप्स ऐड करके और आंखों से फ्लेम्स निकाल के ये बेहुदी चीज़ों को हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं। हमारे क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर ये कह के निकल जाएंगे कि हम तो कॉमेडी करते हैं, हम तो सिर्फ वीडियोस बनाते हैं, हमें थोड़ी ना पता है ये सब चीज़ हो जाएगा। लेकिन हमारे प्रिय यूथ इस कदर इन लोगों से कनेक्टेड है कि जो ये बोलते हैं, जो ये करते हैं उसे रिपीट करना चाहते हैं। इनको हम लोग ज़्यादातर कल्ट फैन बेस बुलाते हैं। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अगर ऐसे शोज हमारी नई पीढ़ी को ये सिखाएंगे कि गाली देना, बदतमीजी करना और वैल्यूज की डिसरिस्पेक्ट करना एक नॉर्मल बात है, तो सोचिए अगला जनरेशन हमारा कैसा होगा। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग, मारपीट करना, पब्लिक प्लेसेस में मोलेस्ट करना, डिसरिस्पेक्ट को कूल समझना, यही तो सब सीख रहा है हमारा सो कॉल्ड जेन ज़ी जनरेशन। एक कहावत है ना, विद ग्रेट पावर्स देयर कम्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे और रिस्पॉन्सिबल कंटेंट बनाए, ना कि टॉक्सिक एंटरटेनमेंट जो सिर्फ कंट्रोवर्सीज और अटेंशन के लिए हो। नहीं तो ये नई जनरेशन श्री अश्वत्थामा को अश्वगंधा ही बुलाएगी। हिस्ट्री है, महाभारत है और अश्वगंधा का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो सब है अश्वगंधा का पूरा। सरकार से भी यही डिमांड उठ रही है कि ऐसे रियलिटी शोज को सेंसर किया जाए या बैन कर दिया जाए। पब्लिक की तरफ से पिटिशंस भी फाइल हो रहे हैं और इस बार सिर्फ सोशल मीडिया आउटरीच नहीं बल्कि लीगल एक्शंस भी हो रहे हैं। क्या इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शोज का एंड आने वाला है? अब वक्त आ गया है कि हम टीआरपी और फेक एंटरटेनमेंट के दौर से बाहर निकले और रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर्स को ही सपोर्ट करें। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे शोज को बैन होना चाहिए? क्या हमारी नई पीढ़ी पर इसका बुरा असर हो रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये मैसेज हर किसी तक पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको पुलवामा अटैक के बारे में जानना है तो यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।